हनुमान जी ने सीता जी का दर्शन करके उनको मन ही मन में प्रणाम किया और बैठे। इतने में एक प्रहर रात्रि बीत गई। हनुमान जी सीता जी को देखते हैं सो उनका शरीर तो बहुत दुबला हो रहा है। सर पर लटों की एक वेणी बंधी हुई है और अपने मन में श्री राम के गुणों का जप कर रही है और अपने पैरों में दृष्टि लगा रखी है। मन रामचंद्र जी के चरणों में लीन हो रहा है। सीता जी की यह दीन दशा देखकर हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। हनुमान जी वृक्षों के पत्तों की ओट में छिपे हुए मन में विचार करने लगे कि हे भाई, अब मैं क्या करूं। उस अवसर में बहुत सी स्त्रियों को संग लिए रावण वहां आया। जो स्त्रियां रावण के संग थी वे बहुत प्रकार के गहनों से बनी ठनी थी। उस दुष्ट ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद अनेक प्रकार से दिखलाया। रावण ने सीता जी से कहा कि हे सुमुखी, जो तू एक बार भी मेरी तरफ देख ले तो हे सयानी, जो ये मेरी मंदोदरी आदि रानियां हैं, इन सबको तेरी दासी बना दूं। यह मेरा प्रण जान। रावण का वचन सुन बीच में तृण रखकर परम प्यारे रामचंद्र जी का स्मरण करके सीता जी ने रावण से कहा कि हे रावण, सुन, खद्योत अर्थात जुगनू के प्रकाश से कमलिनी कदापि प्रफुल्लित नहीं होती, किंतु कमलिनी सूर्य के प्रकाश से ही प्रफुल्लित होती है। अर्थात तू खद्योत के समान है, अर्थात तू जुगनू के समान है और रामचंद्र जी सूर्य के समान हैं। सीता जी ने अपने मन में ऐसे समझकर रावण से कहा कि रे दुष्ट, रामचंद्र जी के बाणों को अभी भूल गया क्या? वह रामचंद्र जी का बाण याद नहीं है? अरे निर्लज, अरे अधम, रामचंद्र जी के सूने में तू मुझको ले आया है, तुझे शर्म नहीं आती? सीता के मुख से कठोर वचन अर्थात अपने को खद्योत जुगनू के तुल्य और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ, जिससे उसने तलवार निकालकर ये वचन कहे, हे सीता, तूने मेरा मांग भंग कर दिया है। इस वास्ते इस कठोर कृपाण से मैं तेरा सिर काट दूंगा। हे सुमुखी, या तो तू जल्दी मेरा कहना मान ले, नहीं तो तेरा जी जाता है। रावण के ये वचन सुनकर सीता जी ने कहा, हे शठ रावण, सुन, मेरा भी तो ऐसा पक्का प्रण है कि या तो इस कंठ पर श्याम कमलों की माला के समान सुंदर और हाथियों के सूंड के समान विशाल रामचंद्र जी की भुजा रहेगी, या तेरी यह महाघोर खड्ग रहेगा, अर्थात रामचंद्र जी के बिना मुझे मरना मंजूर है, पर अन्य का स्पर्श नहीं करूंगी। सीता उस तलवार से प्रार्थना करती है कि हे तलवार, तू मेरा सिर उड़ाकर मेरे संताप को दूर कर, क्योंकि मैं रामचंद्र जी की विरह रूप अग्नि से संतप्त हो रही हूँ। सीता जी कहती है, हे असीवर, तेरी धार रूप शीतल रात्रि से मेरे भारी दुख को दूर कर। सीता जी के ये वचन सुनकर रावण फिर सीता जी को मारने को दौड़ा। तब मैं दानव की कन्या मंदोदरी ने नीति के वचन कहकर उसको समझाया। फिर रावण ने सीता जी की रखवारी सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि तुम जाकर सीता को अनेक प्रकार से त्रास दिखाओ। यदि वह 1 महीने के भीतर मेरा कहना नहीं मानेगी तो मैं तलवार निकालकर उसे मार डालूंगा। उधर तो रावण अपने भवन के भीतर चला गया, इधर वे राक्षसियों के झुंड अनेक प्रकार के रूप धारण करके सीता जी को भय दिखलाने लगे। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। वह रामचंद्र जी के चरणों की परम भक्त और बड़ी निपुण और विवेकवान थी। उसने सब राक्षसियों को अपने पास बुलाकर जो उसको सपना आया था वह सबको सुनाया और उनसे कहा कि हम सबको सीता जी की सेवा करके अपना हित कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने सपने में ऐसा देखा है कि एक बानर ने लंकापुरी को जलाकर राक्षसों की सारी सेना को मार डाला और रावण गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा में जाता हुआ मैंने सपने में देखा है। वह भी कैसा कि नंगा है, सिर मुंडा हुआ और 20 भुजाएं टूटी हुई है। और मैंने यह भी देखा है कि मानो लंका का राज विभीषण को मिल गया है और नगर के अंदर रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तब रामचंद्र जी ने सीता जी को बुलाने के लिए बुलावा भेजा है।
त्रिजटा कहती है कि मैं आपसे यह बात खूब सोच कर कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिन बीतने के बाद सत्य हो जाएगा। त्रिजटा के ये वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गई और डर के मारे सब सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। फिर सब राक्षसियां मिलकर जहां तहां चली गई। तब सीता जी अपने मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीतने के बाद यह नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। फिर त्रिजटा के पास हाथ जोड़कर सीता जी ने कहा कि हे माता, तू मेरी सच्ची विपत्ति संगिनी है। सीता जी कहती है कि जल्दी उपाय कर, नहीं तो मैं अपना देह त्यजती हूँ, क्योंकि अब मुझसे अति दुखद विरह का दुख सहा नहीं जाता। हे माता, अब तो जल्दी काट ला और चिता बनाकर मुझको जलाने के वास्ते जल्दी उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति सत्य कर। सीता जी के ऐसे शूल के समान महाभयानक वचन सुनकर त्रिजटा ने तुरंत सीता जी के चरण कमल पकड़े और सीता जी को समझाया और प्रभु रामचंद्र जी का प्रताप, बल और उनका सुयश सुनाया। और सीता जी से कहा कि हे राजपुत्री, अभी रात्रि है, इसलिए अभी अग्नि नहीं मिल सकती। ऐसा कहकर वह अपने घर को चली गई